हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर होगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। 2 cars आर इन रेस, द व्हाइट कार पास्ड द फिनिशिंग पॉइंट विथ ए वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड more and took time t second less than the red car. If both the cars start from rest and travel with a constant acceleration aw and ar respectively, then v upon t का क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या है, v and t का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहां क्या है इस क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन है, तो हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट, यही क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, और दिस इज फिनिशिंग, आई मीन फाइनल पॉइंट। दो कार हैं, एक को हम व्हाइट, इसको W से, और दूसरा कार जो है क्या है, इसको हम रेड लिखेंगे, रेड कार, ठीक है। ये जब यहां पहुंच रहा है और कहां से स्टार्टिंग फ्रॉम क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों का क्या है, यहां यदि मैं लिखूं यू आर इज इक्वल टू 0 और यू डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ व्हाइट कार इज 0 और यू आर का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेड कार 0 दिया। और जब यहां पहुंच रहा है तो इन दोनों के बीच, आई मीन व्हाइट कार जो है क्या ज्यादा वेलोसिटी से पहुंच रहा है ना, यहां क्या दिया हुआ v, यदि हम लिख लें फाइनल वी डब्ल्यू और वी आर, आई मीन फाइनल पॉइंट पे व्हाइट कार का वेलोसिटी जो है वो क्या है, वी डब्ल्यू हमने मान लिया, और रेड कार का वेलोसिटी वी आर मान लिया, स्मॉल आर, है ना। तो और ये दिया हुआ है कि व्हाइट कार की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो रेड कार की वेलोसिटी से क्या है, v टाइम, v क्या है, ज्यादा है, टाइम नहीं, v ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं यहां देखो v w माइनस वी आर इज इक्वल टू क्या है, v d। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन से आप ध्यान से पढ़ोगे, वेलोसिटी ऑफ व्हाइट कार है ना इज v मीटर पर सेकेंड मोर देन क्या है, रेड कार, और टाइम क्या लग रहा है, अब देखो यहां से यहां जाने में यदि क्या है, टाइम जो लग रहा है वो क्या है, रेड कार के लिए क्या है, टी आर लग रहा है, टी आर फॉर रेड कार, टाइम फॉर रेड कार, और टी डब्ल्यू क्या लग रहा है, टाइम फॉर क्या है, टाइम फॉर व्हाइट कार। कहां से, यहां से यहां जाने में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, व्हाइट कार जो है टी कार से, आई मीन व्हाइट कार जो है रेड कार से कितना टाइम कम लेता है, टी सेकेंड। तो क्या लिखेंगे, टी आर माइनस टी व्हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं टी आर माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी डब्ल्यू हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन क्या हुआ, सेकंड हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए सिंपल क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या करेंगे। देखो दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो हम तो s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ए आर टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए डब्ल्यू टी डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। यहां से जब सॉल्व करोगे तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम होगा, ठीक है। तो ए आर टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए डब्ल्यू टी डब्ल्यू स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए आर अपॉन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, टी डब्ल्यू अपॉन टी आर का रूट लिख सकते हैं। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि टी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए आर अपॉन ए डब्ल्यू, है ना, इंटू टी आर। ये इक्वेशन क्या होगा, थर्ड हो गया। अब सेकंड और थर्ड से देखोगे, ठीक है, नाउ लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहां टी आर का वैल्यू रख दो और टी डब्ल्यू का वैल्यू, तो देखो टी आर माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी आर स्क्वायर रूट ऑफ ए आर अपॉन क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू, ठीक है, यही होगा ना। अब यहां से आप देख सकते हो कि टी
टी आर इंटू क्या होगा 1 माइनस रूट ए आर अपॉन ए डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और टी आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं टी अपॉन, ठीक है, यहां लिखेंगे ए डब्ल्यू माइनस ए आर इंटू क्या हो जाएगा ए डब्ल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन हमने 4 लिख दिया। अब वेलोसिटी के लिए भी तो हम लिख सकते हैं ना, वी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, देखो वी डब्ल्यू का मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, तो नाउ फ्रॉम, अरे v इज इक्वल टू क्या होगा u प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए 0 है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, आई मीन वी डब्ल्यू इक्वल टू ए डब्ल्यू इंटू टी डब्ल्यू। तो हम क्या, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से देखो ये क्या हो जाएगा ए डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा टी, ठीक है, ए डब्ल्यू इंटू टी डब्ल्यू माइनस ए आर टी आर इज वी, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, टी आर का वैल्यू अपने को मालूम है, तो यहां हम टी डब्ल्यू का वैल्यू क्या करें, रख दें यहां से देखो, यहां से टी डब्ल्यू का टी आर के टर्म में वैल्यू रख देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ए डब्ल्यू टी डब्ल्यू रखो, तो टी डब्ल्यू का वैल्यू रखोगे तो ए डब्ल्यू, देखो यहां टी डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा ए आर अपॉन ए डब्ल्यू, ठीक है, माइनस ए आर इंटू क्या हो जाएगा टी आर इंटू ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए डब्ल्यू ए आर माइनस ए आर इंटू क्या हो जाएगा टी आर इंटू ए। अब इसको एक बार और सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, देखो क्या होगा, एक बार और आप सिंप्लीफाई करो तो इसको हम थोड़ा सा और क्या लिख सकते हैं ए आर, है ना, इसको रूट ए आर इंटू रूट ए आर लिख सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं, देखो रूट ए आर इंटू क्या हो जाएगा रूट ए डब्ल्यू माइनस रूट ए आर इज इंटू टी आर इक्वल टू क्या होगा वी हो जाएगा, तो टी आर इज इक्वल टू वी अपॉन रूट ए आर इंटू रूट ए डब्ल्यू माइनस रूट ए आर, ठीक है। अब ए इक्वेशन हम फिफ्थ लिख लें, देखो दोनों से टी आर मिल गया, इक्वेट कर दो, तो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ, आई मीन सॉरी फोर्थ एंड क्या हो जाएगा एंड फिफ्थ, तो जब इक्वेट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, देखो यहां से भी अपॉन क्या लिखेंगे रूट ए आर इंटू रूट ए डब्ल्यू माइनस रूट ए आर इज इक्वल टू टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए डब्ल्यू अपॉन रूट ए आर माइनस क्या हो जाएगा, नहीं रूट ए डब्ल्यू माइनस ए आर, ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो v अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा रूट ए आर इंटू क्या हो जाएगा रूट ए डब्ल्यू। तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर आएगा, और ये आंसर किस में दिया हुआ है, आई मीन ए का जो ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा जो है ग्राफ से दिया हुआ है, तो इसमें कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में जब देखोगे तुम लोग, तो सबसे पहले ये देखना है कि देखो यहां से कि क्या दिया हुआ है, गिवन 4 ग्राफ दिया हुआ है, आपको देखना है, क्या देखना है, मैं कुछ, तो गिवन बिलो आर 4 कर्व्स डिस्क्राइबिंग वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ऑफ ए पार्टिकल, which one of these describe the motion of particle initially in positive direction with constant negative acceleration, retardation नहीं, negative acceleration, ठीक है। अब देखो यहां तुम ध्यान से देखोगे, फर्स्ट में देखोगे, फर्स्ट में क्या है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, इनिशियली द डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव है, लेकिन क्या हो रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, स्लोप क्या है, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होगा जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यहां वेलोसिटी है टाइम है, तो जब भी क्या होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा, कैसे भी हो स्ट्रेट लाइन हो, तो हम बोल सकते हैं कि इसका स्लोप जो क्या है कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी वर्सेस यहां स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज इक्वल टू क्या होगा एक्सेलरेशन, और ये कांस्टेंट तभी होगा, देखो ये डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट केस में देखोगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा। हमेशा याद रखना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम
ग्राफ का यदि रिलेशन क्या हो, आई मीन वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशन यदि लीनियर हो, तभी एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आइदर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और क्या होगा, निगेटिव होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन में देखोगे तो देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और वेलोसिटी टाइम के साथ क्या है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है और स्लोप पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन के एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में देखो आप, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और टाइम के साथ देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये यहां क्या हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन जो है क्या है, निगेटिव है। स्लोप देखो इसका क्या होगा, निगेटिव आएगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निगेटिव आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। डी भी देखो, डी भी क्या है, स्लोप निगेटिव है, लेकिन डी ऑप्शन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, निगेटिव है, तो गलत है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन, आई मीन क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, थर्ड देखते हैं, है ना। देखो क्या है, ट्रेन है, आप समझो यही क्या है, ट्रेन है, ऐसे, ठीक है। और ये ट्रेन जो है इधर वी टी वेलोसिटी से, आई मीन दिया हुआ है वी टी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इधर कहीं क्या है, टारगेट है, इधर यहां टारगेट है। एक पर्सन जो है क्या है, यहां बैठा हुआ है ना, पर्सन जो है यहां क्या है, बैक यहां ये पर्सन, और दूसरा क्या है, फ्रंट पे है। अब ये क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन देखो, इन दोनों के बीच क्या दिया हुआ है, यहां से वो कितने डिस्टेंस पे है, टारगेट डी डिस्टेंस पे है ना। दोनों केस में ये क्या है, ये भी जो है एक बुलेट फायर कर रहा है, क्या है, जो इसका वेलोसिटी क्या है, वी है, और ये भी बुलेट फायर कर रहा है जिसका वेलोसिटी क्या है, वी है, इसको यहां हिट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, टी टाइम, आई मीन ये क्या कर रहा है, जब ये फायर कर रहा है उसके टी टाइम बाद ये फायर कर रहा है, ठीक है। क्या है, तो मान लो कि अभी t इक्वल टू 0 पे फायर किया तो इसको टाइम लगा होगा यहां जाने से, यहां टारगेट है ना, टारगेट लिख लो, ठीक है, यही थी। अब यहां से मान लो कि बैक पर बुलेट जो है ये वाला, या आई मीन पर्सन जो पीछे है, वो जब बुलेट फायर कर रहा है वो कितने टाइम में पहुंच रहा है, टी टाइम में टारगेट के पास पहुंच रहा है ना। तो टाइम टेकन बाई time taken by the bullet when fired from back का मतलब क्या हुआ, जो पीछे पर्सन बैठा हुआ है, ये T1 यदि, तो देखो तो ये टाइम कितना होगा, देखो तो यहां से यहां जाने में यदि ये डिस्टेंस हम मान लें कि ये डिस्टेंस क्या है, L है या X है, तो ये टोटल डिस्टेंस T1 टाइम में यहां पहुंचेगा। देखो तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, X प्लस डी, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, x है ना, क्या हो जाएगा, x प्लस डी अपॉन क्या हो जाएगा, v भी। इक्वेशन हो गया। अब देखो क्या होगा, अब ये जो आगे जो पर्सन बैठा हुआ है, टी टाइम के बाद क्या हो रहा है, वो बुलेट फायर कर रहा है, तो टी टाइम में ट्रेन भी तो क्या होगा, कुछ डिस्टेंस मूव किया होगा, वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, कितना डिस्टेंस मूव करेगा, अरे कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ये वी टी इंटू क्या होगा, कैपिटल टी, क्योंकि आगे वाला जो पर्सन है वो कैपिटल टी टाइम के बाद क्या कर रहा है, बुलेट फायर कर रहा है। अब इसको यहां से जाने में कितना टाइम लग रहा है, T2 टाइम, तो T2 टाइम के बाद में, तो T2 टाइम के ट्रेवल करने के लिए इसको कितना डिस्टेंस, सॉरी T2 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, d माइनस वी टी इंटू कैपिटल टी, ठीक है। तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मूव्ड बाय बुलेट फायर्ड फ्रॉम फ्रंट कितना होगा, देखो तो इसको हम
x मान लेते, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, d माइनस क्या हो जाएगा, vt इंटू कैपिटल टी। अब टाइम टेकन यदि t2 लग रहा है तो t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d माइनस vt t अपॉन क्या हो जाएगा, vv। अरे बुलेट का वेलोसिटी जो है वो सेम है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब देखो क्या है, ठीक है, अब देखो क्या है, जितने टाइम में ये यहां से जाएगा उतने ही टाइम में इसको भी क्या होना चाहिए, यहां से जाना चाहिए, तभी एट द सेम टाइम हीट करेगा ना। देखो दिया हुआ है, दोनों क्या है, सेम टाइम में हीट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T2, वैल्यू रख दो तो x प्लस डी, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D माइनस VT T अपॉन क्या हो जाएगा, VB, ठीक है, समझ में आया, यही होगा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, x है ना, एक मिनट, क्वेश्चंस हमने कुछ एक मिनट, अनदर पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द फर्स्ट, t इक्वल टू टी टाइम में फायर कर रहा है ना, तो ये T1 टाइम में उतना पहुंचा, T2 टाइम में, सॉरी हमने गलत कर दिया, T1 माइनस T2, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया, T2 है ना, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल T दिया हुआ है, अब वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस डी अपॉन VB माइनस क्या हो जाएगा, D माइनस VT T अपॉन क्या हो जाएगा, VB इज इक्वल टू T हो गया, यहां से कैंसिल करोगे तो देखो तो x अपॉन VB प्लस D अपॉन क्या होगा, VB माइनस D अपॉन VB प्लस क्या हो जाएगा, VT अपॉन T VB, ठीक है, एक कैंसिल हो गया। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन कैलकुलेट। ये दिया हुआ है, देखो दोनों के बीच टाइम डिफरेंस कितना लग रहा है, T लग रहा है। आई मीन ये यहां से बुलेट यदि बैक एंड से यहां जाने में T1 टाइम बुलेट को लग रहा है, और इसको कितना टाइम लग रहा है, T2 टाइम यहां से जाने में लग रहा है, ठीक है, तो T2 और T1 का डिफरेंस जो दिया हुआ है क्या है, कैपिटल T दिया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बुलेट फ्रंट एंड से क्या है, कैपिटल T टाइम बाद क्या किया जा रहा है, फायर किया जा रहा है। तो यहां से जब देखोगे तो x अपॉन क्या हो जाएगा, x अपॉन VB प्लस क्या हो जाएगा, VT कैपिटल T अपॉन VB इज इक्वल टू T हो गया, तो x प्लस VT T इज इक्वल टू VB T, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, VB माइनस VT इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, हमने क्या माना है, ट्रेन का लेंथ कितना माना है, x माना है, ठीक है। उसके बाद ये बात समझ में आई, तो थर्ड का जो ऑप्शन होगा, आई मीन क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकंड आई मीन थर्ड ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, लास्ट ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद देखो ओवरटेकिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से कि क्या दिया हुआ है, बस मूविंग विथ वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट रोड, यही स्ट्रेट रोड है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 1 मिनट, 1 मिनट में क्या है, अब देखो ये बस और स्कूटर के बीच क्या है, हाँ ओवरटेक, 1 मिनट, द स्कूटिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 1 मिनट, द बस इज, देखो बस कहां है, बस यहां है, बस क्या है, यहां है, और स्कूटर क्या है, यहां है, ठीक है, किसी टाइम है ना, उनके बीच क्या है, डिस्टेंस क्या है, t इक्वल टू कितना दिया, आई मीन d इक्वल टू 1.2 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 12 मीटर, ठीक है। अब ये दिया, देन वेलोसिटी विथ विच ही हैज टू चेस द बस, ठीक है। अब ये बस जो है वो क्या है, ये बस का वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, VB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 मीटर, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो कि ये जो कहां जाकर के दोनों एक दूसरे को, मतलब स्कूटिस्ट
स्कूटरिस्ट जो है वो क्या है, बस को यहां पी पॉइंट पे क्या कर रहा है, कैच कर लेता है, या एम पॉइंट पे यहां क्या कर रहा है, कैच कर ले रहा है। तो मान लो कि ए डिस्टेंस, बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा एक्स, उसी टाइम में स्कूटर को कितने डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 1200 मीटर प्लस क्या होगा एक्स, सेम टाइम में। तो टाइम टेकन, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब इसका यदि हम वेलोसिटी क्या मान लें, वीएस मान लें, आई मीन स्कूटर जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वीएस से, और बस जो है वो किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। बस जो है वो क्या है, स्कूटरिस्ट से कितने किलोमीटर आगे है, 1.2 किलोमीटर, आई मीन 1200 मीटर क्या है, आगे है। अब ये क्या किया अपना, ऑफकोर्स क्या होगा कि दोनों तो सेम स्पीड से नहीं चलेंगे यार, ये ज्यादा, इससे क्या होगा, इसका स्पीड ज्यादा होगा, तभी ये क्या होगा, कहीं जाकर के उसको कैच कर लेगा। ठीक है, तो मान लो कि यहां आकर के, यहां क्या हुआ, एट द पॉइंट एम, स्कूटर जो है वो क्या है, बस को क्या कर लिया, कैच कर लिया, आई मीन बस के पास पहुंच गया। कैच करने का मत समझना कि उसको पकड़ रहा है, उसके पास पहुंच गया। तो बस को यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा, उतने ही टाइम में क्या है, स्कूटर को यहां से यहां जाना चाहिए, तभी होगा ना। तो हम टाइम को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1200 प्लस एक्स अपॉन वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, 10 अपॉन क्या हो जाएगा, आई मीन 10 नहीं, कितना, x अपॉन 10। ठीक है, क्या हो जाएगा, x अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कोई कुछ सही है ना। तो हाँ, ओवरटेक बस इन 1 मिनट, है ना। हाँ, ये दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है यार, इतना कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, हाँ, एक तो ये इक्वेशन हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, x कितना है, देखो x जो है वो कितना होगा, देखो दिया हुआ है कि कितने मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद जो है वो क्या है, स्कूटर जो है वो बस को क्या कर रहा है, पकड़ कैच कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है, बस को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट, आई मीन क्या होगा, 60 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 60 सेकेंड। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी, आई मीन कितना हो जाएगा, 600। सही है। अरे x इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी होता है ना। x कितना दिया हुआ है, x निकालना है आपने, वेलोसिटी ऑफ द बस कितना है 10, और टाइम कितना लग रहा है 60 सेकेंड, यहां लिख देता हूं। तो vb इंटू क्या होगा t, आई मीन कितना हो जाएगा 600 मीटर। ठीक है, अब यहां वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 12L प्लस 600 अपॉन VB। ठीक है, VS इज इक्वल टू x अपॉन क्या हो जाएगा, x अपॉन 10। x अपॉन 10 का मतलब क्या हुआ, 60। ठीक है, अब ये 800 अपॉन 60 इज इक्वल टू VS, तो ये कैंसिल हो गया। तो VS इज इक्वल टू क्या होगा, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 30, आई मीन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ये बात समझ में आई। देखो जी, ये दोनों एक दूसरे को, ये आगे है तो ऑब्वियसली बस जितने टाइम में, आई मीन 1 मिनट में B to M जाएगा, उतने ही टाइम में, आई मीन 1 मिनट में स्कूटर को क्या होना चाहिए, S से कहां जाना चाहिए, M जाना चाहिए। और दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो सिंपल हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू क्या होगा, टाइम होगा। वही हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर जो क्वेश्चन है, 5th नंबर में क्या है कि वेलोसिटी क्या है, v, इसको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू क्या होगा, बी होगा। और ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, बी बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 5। अब देखो, एक बॉल है जिसको ए है, तो उसको वर्टिकली अप फेंका गया है, कितने वेलोसिटी से, तो देखो यहां लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस जी टी जे कैप। क्यों, क्योंकि अप फेंका गया है। ठीक है, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अप होगा। एट द सेम टाइम पार्टिकल बी को क्या किया गया है,
रिलीज किया गया है। क्या किया गया है? रिलीज किया है। तो v इक्वल टू क्या होगा? u क्या होगा? प्लस gt होगा। लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? नीचे है। तो यदि हम यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखें तो ऊपर क्या होगा? प्लस जे कैप होगा, और नीचे क्या होगा? नीचे जो होगा वो क्या होगा? माइनस जे कैप होगा। यही लिखेंगे ना यार, है ना? तो यहां vb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस gt जे कैप। ठीक है, अब तुम वैल्यू रख दो यहां, तो vab इज इक्वल टू क्या होगा? देखो u इंटू क्या हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा, और vab का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। तो इसलिए इस केस में फिफ्थ का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बात समझ में आई? ये जस्ट वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू क्या होता है? वी ए माइनस वी बी होता है। तो ये क्या हुआ? इसको जब वैल्यू रखोगे, अब देखो हमने अप फेंका तो किसी टाइम टी वेलोसिटी क्या होता है? यू माइनस जी टी, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अप होता है। तो अप जब हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो प्लस जे कैप लिखेंगे, और जब डाउन डायरेक्शन होगा तो यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप लिखेंगे। बी को हम क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस जे कैप। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ, और हमने जीटी क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ, और हमने माइनस जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? यू हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये खुद से तुम ट्राई कर सकते हो यार, है ना? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आसान है, तो इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ये बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी यू। क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यही क्या है? ग्राउंड है, ठीक है। यहां से ये मान लो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? वो यहां से फेंका गया, वो ए पॉइंट पे जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? यहां u बाई 2 हो जा रहा है। जब बी पॉइंट पे जा रहा है तो यहां वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? u बाई 3 हो जा रहा है। और सी पॉइंट पे जा रहा है तो यहां वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? u बाई क्या हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है? यही है ना, ऐसे जा रहा है यार। अब यहां देखो, तो इसके लिए चलो हमको क्या कैलकुलेट करना है? फॉर OA अपने को कैलकुलेट कर लें तो कितना हो जाएगा? देखो तो गिवन क्या है? u इज इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, u दिया हुआ है, यहां से किस वेलोसिटी से फेंका गया u, तो हम क्या करें? h निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। यहां a इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? माइनस यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? va स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g OA, और ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? अब देखो 2g OA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, या सिंपल लिख डालो पहले, है ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2g OA इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। तो OA इज इक्वल टू क्या होगा? u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 2g हो जाएगा। तो यहां से तुमको OA मिल जाएगा कितना? ठीक है, देखो कितना मिल जाएगा? 3u स्क्वायर अपॉन क्या होगा? 8g। सिमिलरली OB कितना मिलेगा बता सकते हो? देखो कितना मिलेगा बता सकते हो? u स्क्वायर बाई 9 अपॉन क्या होगा? 2g। तो ये कितना हो जाएगा? 8u स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 18g हो जाएगा। आई मीन ये कितना हो जाएगा? 4u स्क्वायर अपॉन क्या होगा? 9g। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या होगा? OC इज इक्वल टू क्या होगा? देखो u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 16 2g। तो ये कितना हो जाएगा? 15, आई मीन 15 u स्क्वायर अपॉन क्या होगा? 32g। यही होगा ना? ये बात समझ में आई ना? अरे 16 माइनस 1। अब तुमको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करोगे? रेशियो कैलकुलेट कर लोगे, ए बी अपॉन। तो देखो तो ए बी कैसे कैलकुलेट करोगे? BO माइनस OA मालूम है। उसी तरह क्या कैलकुलेट करना है तुमको? BC कैलकुलेट करना है। BC कितना होगा? OC माइनस क्या हो जाएगा? BC, और वैल्यू रख दोगे। देखो ये सब बता दिया, तो तुम्हारा 6 का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा डी आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है,
7 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा है, और ठीक है, ऐसे पेपर का लेवल जो है काफी अच्छा है। यदि तुम 60 प्लस भी स्कोर करते हो तो काफी अच्छा स्कोर होगा। हमेशा आउट ऑफ आउट लाने के लिए कोशिश मत करो, है ना। I mean, कोशिश करो, आउट ऑफ आउट के बारे में मत सोचो। आउट ऑफ आउट नहीं आता है, 10th का एग्जाम नहीं है इसलिए। देखो अब ध्यान से 7 नंबर क्वेश्चन में हम यदि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दे तो सबसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इसको नोटबुक में भी तुम लोग लिख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। मैं इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैथ्स का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और फिजिक्स का भी है। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन तुमको मालूम है कि फर्स्ट टी टाइम तक क्या हो रहा है, पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, और t/2 टाइम तक क्या हो रहा है, डिसलेट हो रहा है, फिर टी टाइम तक एक्सेलरेट हो रहा है, फिर डिसलेट हो रहा है। अब साइकिल क्या है कि फर्स्ट टी टाइम तक एक्सेलरेट हुआ और फिर t/2 टाइम तक डिसलेट हुआ, इसको हम 1 साइकिल बोलते हैं। तो ऐसे n साइकिल यदि प्रोसेस हो रहा है n साइकिल में, तो आपसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कि कितना होगा। तो हम क्यों नहीं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दें, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो तुमको मालूम होना चाहिए क्या है, टाइम, यहां हमने टाइम कंसीडर कर लिया, यहां क्या है, वेलोसिटी। अब देखो यहां से फर्स्ट टी टाइम तक क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, और उसी रेट से, कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, डिसलेट हो रहा है। यही होगा ना, देखो कोई डाउट नहीं है ना। तो एक्सेलरेट होगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v = at। तो टी टाइम में यहां से देखो ये टाइम क्या लग रहा है, t लग रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आई मीन ए पॉइंट पे आया, तो यहां va = क्या हो जाएगा, at। अब यहां से यहां जब आएगा वो डिसलेट हो रहा है यार, तो डिसलेट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vb, इसको हम b मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो vb = क्या होगा, at/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको 1 साइकिल बोल रहे हैं हम, इसको क्या बोल रहे हैं, 1 साइकिल, ठीक है। तो OABC एक से फिर यहां से क्या किया, वो एक्सेलरेट हुआ, क्या हुआ, एक्सेलरेट होगा, तो यहां से फिर रेस्ट से चल रहा है, ठीक है, सॉरी रेस्ट से नहीं, उसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, at/ क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल a is for time t, it is followed immediately by a retardation of a for time t/2, consider this 1 cycle, initial velocity of the particle was 0, then the displacement। अब देखो यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, यहां उसका किस वेलोसिटी, और फिर क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगा, at/2। तो टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे टी टाइम के बाद b पे वेलोसिटी समझ में आया ना तुमको, अरे यहां से यहां v = at, फिर यहां से यहां रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहां से यहां रिटार्डेशन हो रहा है, तो bb इनिशियल वेलोसिटी फॉर ab, यहां से मैं बता देता हूं, फॉर ab कितना होगा, a to b। देखो तो इनिशियल वेलोसिटी u = at, v तुमको vb फाइंड आउट करना है, ठीक है, और a = -a दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, और टाइम कितना दिया हुआ है, t/2। तो vb = u - at, u कितना है, at/, क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, at/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आई मीन vb। यहां से फिर क्या हुआ, ऐसे एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी होगा, देखो अब इस केस में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v = u + at। तो b to c, यदि हम b to d मान लें, तो यहां मैं लिखते जाता हूं, फिर तुमको सुन, फॉर b to d क्या हो जाएगा, u = क्या हो जाएगा, at/2, v अपने को क्या है, vd कैलकुलेट करना है, ठीक है, और a इज एक्सेलरेशन a दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो अगेन हम v = u + at, तो vd = क्या होगा, at/2 प्लस, ठीक है, at, तो ये कितना हो जाएगा, 3at/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, b पॉइंट पे, आई मीन vd = क्या होगा, 3at/ क्या होगा, 2 होगा। फिर यहां से क्या हुआ, डिसलेट होगा। अब चलो यहां से डिसलेट हो रहा है, इधर, यहां से इधर आएगा, इधर d2 कहां आया, मान लो e आया, ठीक है, कहां आया, e। तो d2e के लिए फिर देख लेते हैं, फॉर d2 क्या हो, d2e। अगेन इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, तो u = 3
380 बाई क्या हुआ 2, है ना। टाइम कितना हो गया t बाई 2। एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू -a। मुझे v इफ कैलकुलेट करना है। अगेन काइनेमेटिक्स इक्वेशन, और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ है, t बाई 2, t इज इक्वल टू t बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, t बाई 2 दिया हुआ है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, फर्स्ट इक्वेशन vc ve इज इक्वल टू क्या होगा, vt माइनस a t बाई 2, और वैल्यू रखो तो vd का वैल्यू तुमको मालूम है कितना हुआ, 380 बाई 2 माइनस क्या हुआ 80 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से जब ऐसे चलेगा तो अब जो इसका वेलोसिटी होगा ये कहीं आएगा, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर देखो उसके बाद फिर ये क्या होगा, डिसलेट होगा, तो यहां आएगा, ठीक है। ऐसे देखो यहां से यहां t बाई 3t बाई 2 तक क्या हो रहा है, 1 साइकिल हो रहा है। तो ये 1 साइकिल हुआ, ये सेकंड साइकिल हुआ, ये थर्ड साइकिल हुआ, ऐसे ही क्या हो रहा है, n साइकिल हो रहा है। अब तुम ध्यान से देखोगे कि इसका एरिया क्या होगा, मैं देखो यहां से ड्रॉ कर देता हूं, क्या होगा, इसका एरिया, इस रीजन का एरिया, फिर आप देखोगे इस रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहां 0 हुआ, इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर ऐसे क्या होगा, एक सीक्वेंस बनेगा। तो टोटल जो हम क्या लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ क्या होगा, यहां E F G, ठीक है, H, है ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो यहां से C M N मान लेता हूं मैं, M N, और B L मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो हम लिख सकते हैं बाई सिमेट्री क्या होगा, एरिया ऑफ, देखो ये क्या हो जाएगा, OABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या होगा, BDEL इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ EF, नहीं यहां EFNH, एरिया ऑफ EFNH एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले ए एरिया इंटू एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो यहां डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू एरिया ऑफ OABC प्लस, ठीक है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इसका एरिया है ना कितना होगा, देखो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये टाइम कितना है, टाइम हमेशा ये कितना हो रहा है, देखो ये 3t बाई क्या है 2 है, ये भी क्या होगा, टोटल 3t बाई क्या होगा 2 होगा, ये t बाई 2 हो रहा है, ठीक है। तो यहां से इसका एरिया तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका एरिया रेक्टेंगल का क्या होगा, अरे क्या होगा, AT स्क्वायर बाई 2 इंटू AT इंटू क्या होगा 3t बाई क्या होगा 2 प्लस, ठीक है। इसका एरिया देखो, इसका एरिया कितना होगा 80, अगेन ये क्या होगा, वही टाइम होगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं AT इंटू 3t स्क्वायर बाई 2, इसको लिख दे रहा हूं क्या 280, ठीक है। इसके बाद वाला जब एरिया कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहां से देखो यहां 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 80 इंटू 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 80 इंटू 3t स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोटबुक में लिख लेना। तो डिस्प्लेसमेंट, अब तुम बोलोगे सर आपने कैसे बोला कि इसका एरिया सेम है, तुम कैलकुलेट करना एरिया सेम आएगा, ऑफकोर्स ट्रेपेजियम सेम बन रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा n इंटू एरिया ऑफ, इसका एरिया कितना हो गया तुम बता सकते हो, देखो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस एक ट्रेपेजियम, छोटा ट्रेपेजियम बन रहा है उसका एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, देखो तो 1/2 इंटू ये टाइम कितना है t इंटू 80, हाइट 80 है, प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड थे कितना हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड थे कितना होगा t/2 इंटू
सम पैरेलल साइड, तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 80/2 कितना हो जाएगा 380/2, ठीक है, प्लस ये सब एरिया, प्लस ये कितना हो जाएगा देखो 3, यहां हमने कुछ ये कर दिया, क्या मिस्टेक कर दिया, यहां 4 होगा यार, है ना, 4 लिख लेना तुम लोग, सॉरी यहां 4 होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3, हाँ ठीक है 380 स्क्वायर, 80 क्यूब है ना, नहीं 80 स्क्वायर, हमने गलत लिख दिया क्या, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया देखो टोटल कितना होगा 80 अपॉन क्या हो जाएगा 80 इंटू 380/2, तो 80 इंटू 380/2, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, गुड, तो यहां भी t हो जाएगा, यहां भी t हो जाएगा ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 380 स्क्वायर बाई 4, हमने क्या किया इन सभी टर्म से क्या किया कॉमन ले लिया, तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस n, ये देखना AP में आ गया जो तुम 10th क्लास में पढ़े थे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा n इंटू, है ना, ये कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर बाई 2 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 380 स्क्वायर बाई 8 प्लस 380 स्क्वायर बाई 4 इंटू ये कितना होगा n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होगा 2 होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद तुम्हारा आंसर क्या होगा आ जाएगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ये इसको नोटबुक में लिख लेना कि हम कैसे हमने सॉल्व किया है, तो इसका जो सॉल्व करोगे आफ्टर सॉल्विंग, देखो ये मैंने इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेना, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, आंसर जो होगा वो ये आएगा। अब इसमें क्या है, तुमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए, तभी ये सॉल्व होगा। दूसरा भी मेथड है, वो थोड़ा सा लेंदी होगा, कंफ्यूजिंग भी होगा, लेकिन ग्राफ से सामने दिख रहा है इसलिए, नहीं तो तुम S = ET + ½ AT² कैलकुलेट करो, है ना, और 1 साइकिल के लिए, फिर नेक्स्ट साइकिल, फिर उसके नेक्स्ट साइकिल, वैसे भी आंसर आएगा, तो मैं तुम लोगों को नोटबुक पे सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो 8 नंबर जो क्वेश्चंस है, इसमें तुम याद रखना, ऐसे जब इसको हम दूसरे तरह से भी सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हो, देखो यहां क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है ना, यहां क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आई मीन सिमेट्रिकल फिगर हो, इक्विलैटरल, यहां 4 पर्सन हो सकते हैं, ऑल वर्टाइसेस पे स्टैंड खड़े हैं, और अब क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, इसलिए इस तरह कर रहे हैं कि वन इज रनिंग जस्ट बिहाइंड द क्या होगा अदर, आई मीन वन इज जस्ट फॉलोइंग द अदर, जैसे जैसे सामने वाला मूव कर रहा है वैसे वैसे ही मूव कर रहा है। यहां क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड लेंथ क्या है, ये दिया हुआ है ना, यहां हो सकता है हेक्सागोन भी हो, ठीक है, ऐसे भी दिया हो, यहां कितने होंगे 6 पर्सन होंगे, है ना, तो ये क्या होगा बाइसिमेट्री। यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो याद रखना है तुमको कि बाइसिमेट्री क्या होता है, ऑल पार्टिकल्स विल मीट एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। कहां मिलते हैं, बाइसिमेट्री। ऐसे जब रिलेटिव मोशन में पढ़ाऊंगा तो वहां इसको दूसरे मेथड से ही बताऊंगा, और मैं वहां एक जनरल रिजल्ट बताऊंगा तुमको कि यदि n रेगुलर पॉलीगन हो और n वर्टेक्स पे n पार्टिकल्स हो, n पर्सन खड़े हो, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि ऑलवेज क्या है, वन इज फॉलोइंग अदर। उस सिचुएशन में बाइसिमेट्री याद रखना है कि एक क्वेश्चन SC वर्मा में भी दिया हुआ है, बाइसिमेट्री क्या होगा, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे पहुंचेंगे, आई मीन यहां O पे पहुंचेंगे, आई मीन क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे क्या होंगे, मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि बाइसिमेट्री all persons will meet at the geometrical center of the figure। समझ में आया, यहां मिलेंगे कहां, ये नोटबुक में क्वेश्चन लिख लेना, ऐसे रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा भी। तो बाइसिमेट्री ये कहां मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मिलेंगे, ठीक है, कहा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अब देखो यहां इसका वेलोसिटी क्या है, इधर इस केस में यहां क्या है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है,
ये डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 ए हो जाएगा। इसमें पता नहीं एल दिया है तो तुम एल मान लेना, इसको एल कंसीडर कर लो, ठीक है, एल कंसीडर कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, √2l। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब देखो टाइम आफ्टर विच दे विल मीट, तो देखो तो t इज इक्वल टू क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं, ये इसको मान लेता हूं a, ठीक है, इसको a मान लेता हूं, कोई भी क्या होगा, OA अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग क्या होगा, OA, EO, ठीक है। देखो तो T, ये बात तुमको समझ में आया। देखो अरे इधर मूव कर रहा है तो इसके अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो V, और ये कितना होगा 45 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, OA कितना है, L/√2 इंटू V cos ऑफ 45 डिग्री, तो T इज इक्वल टू क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो तो L अपॉन क्या हो जाएगा, V, इसका आंसर हो जाएगा। यहां आप तुमको देखो रेगुलर यदि हेक्सागन है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री का, 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये लेंथ दिया हुआ है तो ये लेंथ आसानी से तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब मैं रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा तो वहां ये क्वेश्चन तुमको फिर से बताऊंगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अभी हम छोड़ देते हैं, रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो इसको हम बाद में देखेंगे। जब रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा तो तुम खुद इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चंस है ना। देखो क्या है, 10 नंबर भी ये बताया हुआ क्लास में, आई मीन यही क्वेश्चन नहीं बताया गया है, इस टाइप का बताया गया है। अब देखो यहां डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 जो होमवर्क भी मैंने दिया था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये एक्सेलरेट हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया और रिटार्डेशन हुआ, ठीक है, यही दिया। एवरेज स्पीड निकालना है तुमको, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल टाइम टेकन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका एरिया, ठीक है, तो ये तुम खुद से सॉल्व कर लेना। इसका आंसर जो होगा, बी का जो आंसर होगा, ये मैं बता नहीं रहा हूं, तुम खुद से ट्राई कर लेना, बी। ये बात समझ में आई कि क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, एट द सेम एक्सेलेरेशन से क्या हो रहा है, वो रिटार्ड हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से। आई मीन यहां से क्या हो जाएगा, यहां से यहां एक्सेलेरेट, यहां से यहां कांस्टेंट, और यहां मान लो कि ये वी मैक्स होगा, अरे यहां मैक्सिमम वेलोसिटी पे मूव किया और यहां से यहां भी फाइनल वेलोसिटी 0, आई मीन यहां भी 0 और यहां इनिशियल वेलोसिटी 0। इसका एरिया निकाल लेना, कितने टाइम तक एक्सेलेरेट हो रहा है, Tn टाइम तक, ठीक है, क्या है, टोटल टाइम दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तुम सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है ये मैं बता देता हूं, इसको ट्राई कर लेना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है, तो S दिया हुआ है क्या, t³ माइनस 6t² माइनस 15t, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, ds अपॉन dt, ये कितना हो जाएगा, 3t² माइनस 12t माइनस 15। अब देखो वेलोसिटी दिया हुआ है पॉजिटिव, तो V पॉजिटिव कब होगा, देखो आई मीन वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगा, दैट इज 3 इंटू क्या होगा, t² माइनस 4t माइनस 5 लेस ग्रेटर देन 0। इसका जब तुम साइन का ये लिखो तो क्या हो जाएगा, t माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा, t प्लस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन। अब देखो टाइम निगेटिव नहीं होता, तो जब इसका साइन स्कीम तुम पढ़े हो तो यहां हम क्या लिखेंगे, 0 और ये क्या होगा 5। आई मीन टाइम का वैल्यू क्या होगा, 5 से, यदि 5 सेकंड से क्या होगा, क्या होगा, ये निगेटिव या पॉजिटिव दिया हुआ है, अच्छा निगेटिव दिया हुआ है, सॉरी निगेटिव दिया हुआ है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो ये t तो निगेटिव नहीं, आई मीन टाइम तो निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां से देखो 0 टू यहां से 5 सेकंड के लिए v क्या होगा, लेस देन 0 होगा, कितने, 0 टू 5 सेकंड के लिए। अरे यहां देख सकते हो तुम 0 टू, क्योंकि t निगेटिव नहीं हुआ टाइम कभी, तो निगेटिव वाला टाइम हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। 0 टू 5 सेकंड के लिए क्या है, वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है। अब एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करो तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, और ये कितना हो जाएगा, 6t माइनस 12,
ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब a इज ग्रेटर देन 0, आई मीन 60 माइनस 12 ग्रेटर देन 0, तो t इज ग्रेटर देन क्या है? 2। तो दोनों एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी निगेटिव किस इंटरवल में? देखो अब ये दिया रहा है कि यहां से t इक्वल टू 2 सेकेंड, आई मीन इस इंटरवल में एक्सेलेरेशन क्या है? पॉजिटिव है। यहां से किसी भी टाइम के लिए इधर टोटल पॉजिटिव है। तो ओवरलैपिंग रीजन क्या होगा? ओवरलैपिंग टाइम क्या होगा? ये होगा ना, t इक्वल टू 2 to 5 सेकेंड। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। 12 नंबर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। 12 नंबर तुम खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। इक्वेशन लिख दो और उसके बाद तुम बताया हूं ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो 12 नंबर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है। ए बॉडी एट रेस्ट x इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमने मान लिया ये क्या दिया हुआ है? आफ्टर टाइम t दैट ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर क्या दिया हुआ है? मूविंग विथ, अब देखो x1 इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ at स्क्वायर, और x2 इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? vt, यही लिखेंगे ना यार। अब ये दिया हुआ है x, मान लो x इक्वल टू क्या? x1 माइनस x2। क्या दिया हुआ है? x1 माइनस x2 का तुमको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। ये तो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है ना, यही है ना, x1 माइनस x2। द पोजिशन फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय इतना, है ना, मूविंग विथ एट, ठीक है। दोनों क्या है? यहां से x इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 पे चलना शुरू किए, ठीक है, किसी टाइम t। तो x इक्वल टू x1 का वैल्यू रख दो। x1 क्या है? हाफ at स्क्वायर माइनस क्या होगा? vt। ये सिंपल क्या होगा? देखो t इक्वल टू 2 बार 0 होगा, उसके बाद क्या होगा? ग्राफ इसका क्या होगा? अपवर्ड होगा। समझ में आया? क्या होगा? अपवर्ड होगा और पैराबोला होगा। तो अपवर्ड पैराबोला क्या है? बी ऑप्शन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। अरे ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग मैथ्स में पढ़े हो यार, है ना। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? एक्सेलेरेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो देखो हम यदि इक्वेशन लिखें, चलो ऐसे दिया हुआ है, देखो ऐसे दिया हुआ है ना। ये क्या है? t1 टाइम है और ये t2 टाइम है। इसका वैल्यू हम मान लेते हैं a नट, ठीक है। क्या है? a नट हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। तुम इसका इक्वेशन लिख डालो। इसका इक्वेशन क्या होगा? यहाँ एक्सेलरेशन। तो देखो तो इसका कुछ वैल्यू होगा, स्लोप कितना हो जाएगा? आई मीन लिख सकते a इक्वल टू a नट अपॉन t1 इंटू टी, ठीक है। उसी तरह तुम इसका इक्वेशन लिख सकते हो। देखो यहां क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, यहां एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? टाइम के साथ क्या हो रहा है? तो ये हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो फॉर AO AB, तो इक्वेशन अब क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ AB मालूम, सॉरी OA ये हो गया। अब इक्वेशन ऑफ क्या लिख दें? इक्वेशन ऑफ AB इक्वल टू क्या होगा? देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? A नॉट, आई मीन T1 कॉमा क्या है? T1 कॉमा A नट, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? T2 कॉमा 0, यही है ना। इसका इक्वेशन लिख डालो और फिर उसको डिफरेंशिएट करो तो तुमको आंसर है। तो इक्वेशन ऑफ AB कितना हो जाएगा? T माइनस क्या लिख रहा है? T माइनस T1, सॉरी A माइनस A नट अपॉन A नट इज इक्वल टू T माइनस T1 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, देखो A अपॉन A नट इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 1 माइनस T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस क्या हो जाएगा? T1। तो A इज इक्वल टू A नट माइनस T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू क्या हो जाएगा? A नट हो जाएगा, ठीक है। ये कहां से है? यहां से यहां के लिए। अब एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक बार इंटीग्रेट कर दो। देखो ये डाउनवर्ड होगा और ये क्या होगा? अपवर्ड होगा। इसलिए देखो यहां से क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन टाइम के साथ यहां से बढ़ रहा है
और यहां से यहां क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट केस में देखो अब एक्सेलरेशन के दो वैल्यू मिल गए, ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए नट बाई T1 t। ये कब है, जब टाइम 0 टू क्या है T1 इज इक्वल टू ए नट माइनस T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। ए नट ये कब है, टाइम जब टाइम इज इक्वल टू क्या है, और T2 से क्या है, छोटा। यही होगा ना, समझ में आई बात। अब तुम आसानी से क्या कर सकते हो, इसको एक बार a इज v इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा, देखो अब v इज इक्वल टू ये फॉर्मूला a dt लिखना, इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं v इज इक्वल टू ए नट अपॉन T1 टू टी स्क्वायर, जब टाइम क्या होगा t लेस देन T1 एंड ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ कांस्टेंट आएगा है ना, 0 टू, तो ये क्या हो जाएगा ए नट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, ए नट माइनस ए नट बाई 2 T2 माइनस T1 इंटू T माइनस T1 द होल स्क्वायर। ये कब होगा, जब T इज लेस देन क्या होगा T2 एंड ग्रेटर देन क्या होगा T1। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे आएगा, देखो यहां से क्या हो जाएगा ऐसे, और फिर यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ है ना। और उसके बाद एक्सेलरेशन, तो यहां वेलोसिटी T2 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू क्या है, आई मीन T2 पे वेलोसिटी 0 नहीं होगा, क्या होगा, कुछ कम होगा। तो इस टाइप का क्या होगा, देखो ये T1 का ग्राफ हुआ ये, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा T2 टाइप का ग्राफ हो जाएगा, ये डाउनवर्ड होगा। मैंने बताया था कि टी स्क्वायर का यदि कोएफिशिएंट का पॉजिटिव हो तो ग्राफ क्या होता है, अपवर्ड होता है, और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो, निगेटिव हो तो ग्राफ क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो ऐसे कुछ ग्राफ होगा, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। उसी तरह तुम देखोगे कि एक्सेलरेशन वर्सेस क्या है, टाइम ग्राफ क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन होता है तो ग्राफ ये क्या है, देखो पैराबोलिक है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, यदि एक्सेलरेशन यहां एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है, ग्राफ इज ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हैविंग नॉन जीरो स्लोप, हैविंग नॉन जीरो स्लोप, then velocity versus time graph is a क्या होगा, पैराबोला। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि रट जाओ, अरे वेलोसिटी यहां एक्सेलरेशन देखो, तो इस एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखो, इस लाइन का इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, देखो तो a अपॉन 4 इज प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अभी बोला कैसे, तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं, मैंने पढ़ा है बेसिक्स मैथ्स में, ठीक है। अब यहां से a इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस 2t, अरे ही होगा ना। अब देखो dv अपॉन dt लिखो यार, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2t, तो dv इज इक्वल टू 4 माइनस 2t dt। अब इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ग्राफ किसका हुआ, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का ग्राफ आ गया ना, कुछ कांस्टेंट होगा इधर, तो ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैराबोला हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा। 15 जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सोचने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जब आप देखोगे, इसको क्या करना, खुद से तुम क्या करना, तुम ट्राई कर लेना। मैं ये बता रहा हूं कि 4 बॉल क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, आई मीन मैं बता रहा हूं कि 1 सेकेंड में, है ना। देखो तो टोटल टाइम टेकन इज कितना होगा, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न इन हैंड इज इक्वल टू क्या होगा, अरे टीएफ होता है क्या, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा
4 आई मीन 2 वी नट अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, और वी नट कितना दिया हुआ है देख सकते हो, कितना दिया हुआ है 2 इंटू है ना 20 अपॉन क्या हुआ 10 आई मीन कितना हुआ 4 सेकेंड। तो आफ्टर ईच एवरी 1 सेकेंड क्या होगा, वो एक बॉल को क्या करेगा, फेंकेगा। तो आफ्टर ईच 1 सेकेंड ही विल क्या होगा, थ्रो बॉल। अब देखो जब क्या है, फर्स्ट जब फोर्थ बॉल जब वो फेंकने वाला है उस सिचुएशन में क्या होगा, थर्ड बॉल कितने हाइट पे होगा, व्हेन फोर्थ ball is about to throw, then क्या होगा, then height of third ball। ठीक है, एक सेकंड के, एक सेकंड में एक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s3 इक्वल टू 1/2 g इंटू 1 स्क्वायर आई मीन कितना हो जाएगा 5 मीटर, यही होगा ना। ठीक है, कितना होगा, हमने गलत लिख दिया है ना, h इज इक्वल टू s3 इज इक्वल टू क्या होगा, v नट आई मीन 20 माइनस 1/2 इंटू 10, 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही होगा, इसलिए मैंने यहां 15 मीटर। ठीक है, सेकंड बॉल कितने हाइट पे होगा, अरे सेकंड बॉल तो 2 सेकंड मूव किया होगा ना, तो हाइट ऑफ सेकंड बॉल क्या होगा, s2 इज इक्वल टू क्या होगा 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5, तो 20 मीटर हो जाएगा। उसी तरह 3 सेकंड में थर्ड जो बॉल फर्स्ट जो बॉल होगा वो कितने सेकंड मूव किया होगा, कितने सेकंड, फर्स्ट जो बॉल होगा वो कितने सेकंड मूव किया होगा, 3 सेकंड मूव किया होगा। तो यहां टाइम 3 रखोगे तो h1 इज इक्वल टू क्या होगा, v नट इंटू 3 माइनस हाफ g इंटू 9। ठीक है, वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा अगेन कितना आएगा 15 मीटर आ जाएगा। इसलिए थर्ड को जो केस है 16 का कितना 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, कितना 15 20 और क्या हो जाएगा अगेन 15। अब देखो क्या है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द 25th story of a multi-story building and it reaches the ground in 5 seconds। अब देखो क्या है, ऐसे जस्ट मैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना देता हूं, है ना, ये ऐसे, ये देखो इस फ्लोर के बीच जो हाइट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे मैं मान लेता हूं टोटल हाइट कितना दिया हुआ है, देखो टोटल हाइट h हम मान लेते हैं, कैपिटल H, और एक दो कंसेक्यूटिव फ्लोर के बीच डिस्टेंस कितना है, x है। तो ये टोटल मान लो कि नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं, तो n इंटू एक्स इज इक्वल टू h हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये दिया हुआ है कि यहां से हम जब बॉल रिलीज कर रहे हैं तो कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पे पहुंच जा रहा है, आई मीन लोअर ग्राउंड पे। तो h इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 इंटू क्या होगा 25, ये कितना हो जाएगा 5, आई मीन h इज इक्वल टू क्या हुआ 125 मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आया। उसके बाद ये दिया हुआ है और स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम, तो क्या हो, अब n इज इक्वल टू भी दिया है, n नंबर अब कितने दिए हुए हैं 25 दिए हुए हैं। तो n इज इक्वल टू यहां कितना दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 25। तो x मान लो कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्या होगा, फ्लोर कंसेक्यूटिव फ्लोर कितना है वो हम कैलकुलेट कर लें।
तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 125 अपॉन कितना हो जाएगा n, और ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब एक सेकंड में देखो कि वो कितने मीटर, यही पूछा गया है ना कि एक सेकंड में, आई मीन 1 सेकंड में कितने क्या होगा, कितने स्टोरेज ऑफ द बिल्डिंग को क्या होगा, क्रॉस करेगा। तो हम मान लें कि 1 सेकंड में बॉल कितना डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। और ये अपने को मालूम है कि आई मीन 2 स्टोरेज मतलब 2 फ्लोर के बीच सेपरेशन कितना है, 5 मीटर है। तो हम यदि कंसीडर कर लें कि एस डैश इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू 10 इंटू क्या होगा 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो एक सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, 5 मीटर। और आई मीन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर भी क्या है, 5 मीटर है। इसलिए वो कितने, हाउ मेनी स्टोरेज ही विल क्रॉस, तो क्या होगा, सिंगल स्टोरेज क्या होगा, वो क्रॉस करेगा। ये जैसे ही यहां से फेंका गया वो यहां जस्ट पहुंचा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 का ये होगा। 17 क्या है, तुमको खुद से सोचना है, इसमें ये लॉजिक खुद से तुम ट्राई करना, ये थिंकिंग वाला क्वेश्चन है और आसान है ना, लॉजिक है केवल इसमें। देखो 18 मैं बता नहीं रहा हूं, 18 में क्या है, तुमको दिया हुआ है क्या क्या कैलकुलेट करना है, द पार्टिकल कम टू रेस्ट, क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, रिटार्डेशन फोर्स इतना, वेयर केस द पार्टिकल कम टू रेस्ट इन टाइम। तो क्या करो तुम, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, और देखो वेलोसिटी को क्या करो, जीरो, जब रेस्ट पे आएगा तो वेलोसिटी को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं केवल हिंट्स देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है अपने को, v दिया हुआ है तो dv अपॉन dt, ठीक है, माइनस के रूट v। तो यहां से लिख सकते हैं v, देखो dv अपॉन रूट v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के dt। यहां लिख सकते हैं v के पावर -1/2 dv इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन dt प्लस c, ठीक है, यही होगा ना। अब ये तो तुमको आता ही है यार, और क्या करना है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो अब ये इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन तो आएगा यार, कितना हो जाएगा, v के पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या हो गया c। ये कितना हो जाएगा, रूट v क्या हो जाएगा, 2 रूट v इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस c। अब दिया हुआ है कि एट t इक्वल टू 0 u, आई मीन v इज इक्वल टू क्या दिया, u दिया हुआ है, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, 2 रूट u हो गया। तो अब इसमें वैल्यू रख दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट v इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2 रूट u। अब ये दिया है कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो है, तो यही फाइनल वेलोसिटी हुआ ना, इसको जीरो कर दो तो t का वैल्यू मिल जाएगा 2 रूट u अपॉन क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्या 18 का आंसर जो होगा क्या होगा, आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला करेक्ट होगा। 19 तुमको सोचना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो स्लोप किसी पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, स्लोप निगेटिव होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो 19 नंबर खुद से तुम ट्राई करना। देखो P पे, पॉइंट P पे क्या है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव कब होगा ये बताया था, निगेटिव कब होगा ये भी बताया था, जीरो कब होगा ये भी बताया था। अब 20 नंबर भी क्या है, देखो तो 20 नंबर में क्या है, वेलोसिटी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी, आई मीन किसमें, 20, क्वेश्चन नंबर 20 में। अब देखो 0 to 10 सेकेंड स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, 10 अपॉन 10। अरे स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बताना पड़ेगा, यही थीटा होगा ना यार, थीटा 1 है तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये 10 है और ये भी क्या हुआ 10 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए 5 सेकंड में, 5th सेकंड में वेलोसिटी कितना है, इन 5th सेकंड वेलोसिटी कितना है, 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है।
और 27 सेकंड में कितना होगा, देखो 25 कितना हो जाएगा इसका, कैलकुलेट कर लो तो देखो यहां क्या होगा, ये तुम्हारा कितना होगा, इधर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यहां 25 और क्या हुआ 30, अगेन ए एंगल थीटा 2 इज, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, v होगा। देखो यहां से यहां क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो यहां से अब ए एंगल थीटा 2 है तो ए एंगल कितना हो जाएगा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू, देखो इस ट्रायंगल में तो 10 अपॉन क्या लिखेंगे 5, अरे वाला ये कितना हो जाएगा 2, तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो माइनस tan थीटा 2 इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा -2, और यही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा कितने सेकंड में, 27 सेकंड में। ठीक है, तो 27 सेकंड में वेलोसिटी क्या हुआ -2, 5 सेकंड में, क्यों कि यहां से यहां तक इस लाइन का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहां और निगेटिव होगा, यहां से यहां तक क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, और तो वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा, यहां से यहां तक स्लोप 0 है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब तो रेशियो निकालना है तो तुम देख ही रहे हो कि कौन सा होगा, ये समझ में आया ना, आई मीन 5 सेकंड पे वेलोसिटी हुआ और 27 सेकंड पे, आई मीन हम बोल सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो ध्यान से कि v इज इक्वल टू क्या होगा 1 सेकेंड मीटर पर सेकेंड, जब क्या होगा टाइम क्या होगा, टाइम लेस देन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन क्या होगा 10 सेकेंड। उसके बाद लिख दो 0 कब होगा, जब t इज क्या होगा ग्रेटर देन 10 सेकेंड और लेस देन क्या होगा 25 सेकेंड, इज इक्वल टू क्या होगा माइनस, आई मीन क्या होगा -2, t इज लेस देन 20 ग्रेटर देन 25 सेकेंड एंड लेस देन क्या होगा 30 सेकेंड। अब तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, तो बी ऑप्शन आएगा। 21 भी क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तुम खुद से ट्राई कर लेना, है ना, ये आई थिंक बहुत लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे। 20 जो 1 है वो आसान है, तुम अपने आप को समझ लेना ये, और फिर तुम क्या करना, ट्राई करना, है ना, लेकिन ध्यान देना कि कुएं में नहीं गिरना है, ये ध्यान देना है, कुएं में गिरने के बाद ही नहीं है कि फिर तुम बैक आओगे। हिंट्स देता हूं तो 21 क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो क्या है, 37 सेकेंड है। ठीक है, देखो 22 क्वेश्चन नंबर 22, दो बॉल क्या है को ड्रॉप किया जा रहा है डिफरेंट हाइट से, तो एक बॉल मान लो कि यहां से ड्रॉप किया गया h1 हाइट से, और दूसरा बॉल कहीं इधर से ड्रॉप किया जाता होगा s2 हाइट से, मुझे मालूम नहीं है, मैंने ऐसे रेंडमली कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहां से ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, 0 इनिशियल वेलोसिटी, यहां भी 0 इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, different height, one ball is dropped 2 seconds after the other but they both strike on the ground, क्या होगा at the same time। तो फर्स्ट बॉल यहां से ड्रॉप किया गया, तो यहां आने में उसको टाइम क्या लगा t1, मान लो कि ये हमने ए बॉल मान लिया और ये बी मान लिया, तो टाइम टेकन बाय द क्या होगा, बाय द बॉल ए टू रीच ऑन ग्राउंड, देखो तो u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू प्लस जी, और y इज इक्वल टू क्या है s2 दिया हुआ है, t तुमको t के टर्म में लाना ही है ना t। ठीक है, तो s2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ g t2 स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब देखो जब ये दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं और इसको क्या है कितने 2 सेकंड बाद यहां से छोड़ा गया है, तो यदि t टाइम लग रहा है तो ये कितने टाइम में यहां पहुंचना चाहिए, t-2 सेकंड में। समझ में आई बात, अरे यहां से यहां a को t टाइम लग रहा है ग्राउंड में पहुंचने में, तो इसको कितना टाइम लगना चाहिए t-, क्योंकि ये 2 सेकंड बाद रिलीज किया गया है, तो b बॉल को ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगना चाहिए, t-2 सेकंड। तो नाउ h1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 g इंटू क्या होगा t-2 सेकेंड द होल स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है कि
कि जो फर्स्ट जो है वो कितने सेकंड में पहुंच रहा है, तो देखो यहाँ ये भी दिया हुआ है 5 सेकंड में क्या है वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है, तो यहाँ वैल्यू रख दो S2 इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू 10 इंटू 25, ये 5 आई मीन कितना हो जाएगा 125 मीटर। यहाँ वैल्यू रख दोगे तो H1 इज इक्वल टू 1/2 G आई मीन 10 इंटू 9 5, तो H1 इक्वल टू 45। तो इनिशियल हाइट पूछा गया है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं S2 माइनस H1 इक्वल टू 125 माइनस 45 आई मीन कितना हो जाएगा 80 मीटर, ठीक है, यही आंसर होगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा हम रिलेटिव मोशन जब हम पढ़ेंगे तो इसको, वो क्वेश्चन जो तुम्हारा था वो रिलेटिव मोशन से था, तो इसको मैं जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो तो 23 नंबर क्वेश्चंस ऐसे इसका फॉर्मूला लिख सकते हो कि जिस वेलोसिटी से मजल वेलोसिटी क्या होता है, देखो कि क्या होगा कार के रिस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी से बुलेट फायर किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, मजल स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम केवल अभी इसका फॉर्मूला लिख लो कि क्या दिया हुआ है कि बुलेट स्ट्राइक द कार ऑफ द थीव्स, है ना, आई मीन थीव के कार को किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ये लिख लो। ये जब हम कब पढ़ेंगे आई मीन क्वेश्चन नंबर 23 रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ेंगे आई मीन रिलेटिव मोशन, तो वहां मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। तो यहां क्या होगा वी बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा वी बी प्लस वी सी माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या क्या वेलोसिटी दिया हुआ है, रुक जा, कार आई मीन ये क्या होगा पीसी वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या होगा थीव कार। यहां वैल्यू रख देना तुमको आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कैसे आएगा ये बाद में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 25 नंबर क्या है 24 क्वेश्चन नंबर 25 अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है जो मैंने बताया था, तो ये नहीं बताऊंगा। 25 का जो आंसर होगा वो क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड होगा, ये ट्राई कर लेना तुम लोग। हाँ, अब 24 जो क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या है, टू ट्रेन ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ क्या है, सबसे पहले वेलोसिटी लिख डालो, है ना। अब देखो एक ट्रेन क्या है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये यहां और दूसरा ट्रेन, दोनों का लेंथ दिया हुआ है ना, यहां दिया हुआ है लेंथ दोनों का कितना दिया 400 मीटर दिया हुआ है। ए कितना है विथ स्पीड, है ना, ए विथ ए अहेड ऑफ बी, आई मीन ए क्या है यहां है, सॉरी, और यहां क्या है बी कार है, दोनों क्या है सेम स्पीड से यहां मूव कर रहा है। इसका स्पीड क्या है, इसको 72 किलोमीटर पर सेकेंड को तुम कन्वर्ट कर तो 5/18 है ना, क्या होगा 5/18, तो ये कितना हो जाएगा 5/18 इंटू क्या हो जाएगा 72 आई मीन कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से 20 मीटर पर सेकेंड और बी जो है क्या है यहां से 20 मीटर पर सेकेंड। ए एट द मोमेंट जिस समय हमने सोचा, ठीक है। अब क्या हुआ, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए एंड एक्सीलरेट बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 50 सेकेंड बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ए, आई मीन जस्ट क्या है ए को क्या कर रहा है वो जस्ट क्रॉस कर रहा है, ठीक है, कितने सेकंड में। तो अब मान लो कि यहां से एम पॉइंट पे क्रॉसिंग पॉइंट है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो 50 सेकंड में यहां से यहां जितना टाइम उसको लगा है ना जाने में, सॉरी जितना डिस्टेंस में 50 सेकंड ट्रेवल किया, यहां से मान लो कि 50 सेकंड में x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये 50 सेकंड में क्या हुआ x2। इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच क्या होगा, अब x2 कैसे लिखोगे, x2 इज इक्वल टू कितना लिखोगे v इंटू क्या लिखोगे 50 आई मीन कितना लिखोगे 1000 मीटर, ठीक है। और x1 जब लिखोगे तो क्या लिखोगे v t प्लस हाफ at स्क्वायर। v कितना दिया हुआ है 20 अगेन इंटू क्या होगा 50 प्लस 1/2 इंटू 2500, ठीक है। ये कितना हो जाएगा t
ठीक है 25 नहीं 50, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, अभी x1 इज इक्वल टू क्या हुआ 1200 आई मीन 1000 मीटर प्लस क्या होगा 1250 मीटर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वही क्या हो जाएगा इनिशियल सेपरेशन। तो इनिशियल सेपरेशन कितना है इज इक्वल टू क्या होगा x1 माइनस x2 आई मीन कितना होगा 1250 मीटर। ठीक है, तो इनिशियल सेपरेशन उनके बीच क्या है, देखो ये यहां से ट्रेन ये चलना शुरू किया, बी एक यहां से ए क्या है बी से आगे है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको 50 सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और बी को जो है उतने ही टाइम में क्या है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इनिशियल सेपरेशन जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या है वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसको दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व करते हैं, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से, तो हम जब पढ़ेंगे तो उसको दूसरे मेथड से भी इस टाइप के प्रॉब्लम को हम देखेंगे। जैसे ओवरटेकिंग प्रॉब्लम बताया तो भी कॉन्सेप्ट अब क्या है रिलेटिव मोशन से हम सॉल्व करते हैं, तो ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो यदि फिर भी तुमको कोई डाउट होगा तो तुम इसमें मुझे तुम व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, और जब तुम्हारा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुआ तो फिर से एक बार ट्राई करना, फिर लेक्चर देखो तुम लोग। ऐसे नहीं है कि नहीं सॉल्व हुआ डायरेक्ट लेक्चर देख लिए और फिर सॉल्यूशन लिख दिए, थोड़ा सोचो, तभी क्या होगा थिंकिंग लेवल डेवलप होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।